तो हाय दोस्तों, मैं किशोर, आपका किशोर। और आज हम बात करने वाले हैं डॉरी, दहेज प्रथा और महिलाओं के साथ होने वाले जो अत्याचार और इनके खिलाफ कानून व्यवस्था और धाराएं और कैसे इन चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जाता है। ये सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ अकॉर्डिंग टू द डाटा के अनुसार जो मैं डाटा निकाला हूँ सारे, कि क्या कैसे नियम है, क्या धारा है, अगर किसी को डोमेस्टिक वायलेंस देता है या फिर किसी को दहेज के लिए फोर्स किया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम आज बात करने वाले हैं दहेज प्रथा डॉरी के बारे में। दहेज प्रथा कानूनी अपराध है। दहेज प्रथा के लिए कानूनी जानकारी और उनके सजा सबको जानना चाहिए, जो कि महिलाओं के लिए काफी आजकल में हाईलाइटेड मुद्दा है। और इन चीजों के लिए हमारे बिहार में, खास करके बिहार में, लोग सरकारी जॉब वो डिमांड करते हैं और महिलाओं को काफी उत्पीड़न और बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है बिकॉज ऑफ दहेज प्रथा। तो आज हम बात करते हैं। चलो, दहेज प्रथा भारतीय समाज में एक गंभीर समस्या रही है। यह महिलाओं के शोषण और उनके खिलाफ होने वाले अपराधों में से एक है और एक प्रमुख कारण बनती है। सरकार ने इसे रोकने के लिए कई सख्त कानून बनाए हैं। तो आइए विस्तार में जानते हैं दहेज प्रथा किसे कहते हैं, इसके लिए कानून क्या है, कानून का पहलू क्या है, इसके खिलाफ क्या कदम उठाए जा सकते हैं। दहेज प्रथा भारतीय कानून में एक सबसे बड़ी प्रमुख कारण है महिलाओं के लिए, जिसके लिए महिलाओं को बहुत सारा शोषण होता है, खास करके हमारे बिहार में। पहले हम जानते हैं कि दहेज प्रथा क्या है। दहेज प्रथा है क्या? दहेज प्रथा मतलब डॉरी। शादी के समय लड़की के परिवार द्वारा लड़के के परिवार को दी जाने वाली संपत्ति, जैसे पैसे, गहने या अन्य कोई भी वस्तु, जैसे कुछ भी जो डिमांडेड होता है, एक गैर कानूनी और सामाजिक बुराई है। जो भी चीजें शादी में जो होते हैं और अकॉर्डिंग टू द डिमांड जो लड़की कैपेसिटी होती है ना, कैपेसिटी के अकॉर्डिंग सामने से दे रही है कोई लड़की वाले, उनके पेरेंट, तो उन चीजों को आप एज आशीर्वाद स्वीकार कर सकते हो। उसके अलावा फोर्सफुली डिमांड करना, जैसे गहने, पैसे, वाहन या अन्य वस्तु, यह गैर कानूनी है, सामाजिक बुराई है, जिससे महिलाओं को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से आर्थिक शोषण का सामना करना पड़ता है। दूसरा, अब दहेज प्रथा से जुड़ी कुछ समस्याएं बताते हैं आप लोगों को। हमने तो जाने दहेज क्या होता है पहले, अब दहेज प्रथा से जुड़ी कुछ समस्याएं बता रहे हैं आपको। पहला, महिलाओं का उत्पीड़न। शादी के बाद पति और ससुराल वाले अधिक दहेज के लिए महिलाओं पर दबाव डालते हैं, मतलब। और दूसरा, घरेलू हिंसा। दहेज कारण मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना और प्रताड़न बढ़ाती है। मतलब दहेज के लिए फोर्स करते हैं, शादी के बाद उनको ब्याह के ले आओ महिलाओं को और उसको बोलो कि तुम अपने बाप से, अपने भाई से, अपने पूरा परिवार से, किसी भी रिलेटिव से मेरे को 5 लाख, 2 लाख, 50,000, 25,000 कुछ भी डिमांड करता है ना आफ्टर मैरिज। हमारे गाँव में होता है बिदागरी, हमारे बिहार में बिदागरी दुरागमन, वो करवाने के बाद जो डिमांड किया जाता है उसे कहा जाता है दहेज, डॉरी। उसे कहते हैं घरेलू हिंसा। मतलब आज शादी हुआ तो आज से 10 साल, 15 साल, 4-5 बच्चे भी हो जाते हैं महिलाओं को, तभी इन चीजों को उत्पीड़न देते रहते हैं। उसके बाद हत्या और आत्महत्या। कई मामलों में महिलाओं आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाती है, उनकी हत्या भी कर दिया जाता है ससुराल वाले के द्वारा। क्या होता है कि अगर फोर्स करते हो परिवार वालों को, उस महिला को बच्चे पैदा हो गया, सब कुछ हो गया, फिर भी बोलते हो मेरे को 5 लाख दो, 10 लाख दो, मेरे को बिजनेस खोलना है, तुम्हारा बाप ने गाड़ी अच्छा था, फलाना ढिमकाना, जो भी हो, चाहे हमारे घर में हो किसी के घर में हो, इन चीजों को इन चीजों से तंग आके महिलाएं जो कदम उठाते हैं उसे कहते हैं आत्महत्या। और कई केस में तो ऐसा भी होता है कि महिलाएं जो है ना, महिलाओं को मार दिया जाता है, उनको जो है गबन कर देते हैं लाश को, मीन्स की पचा देते हैं। रात हमारे बिहार में तो, हमारे गांव सब में भी देखा हूँ कि यार रात रात में जला देते हैं। समझ रहे बात? उसको भी कहा जाता है आत्महत्या कहा जाता है। फिर लड़कियों की भ्रूण हत्या। भ्रूण हत्या का मतलब बताता हूं आपको। दहेज के डर से कई माता पिता बेटियों को जन्म देने से भी डरते हैं। हमारे बिहार में अभी भी ये चीज होता है। पहले बोलते हैं कि अबॉर्शन करवा लेते हैं कितने लोग अल्ट्रासाउंड बोलते हैं, जो कि इलीगल चीजें है, बैंड है। इलीगल चीजें जो है ना, कई महिलाएं जो है ना अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। अल्ट्रासाउंड में पता चलता है कि बेटी है उनके पेट में,
बेटी जन्म होने वाली है तो उनको अबॉर्शन करवा देते हैं, ये भी एक कानूनन अपराध है। मतलब दहेज के डर से कि हमको आने वाले टाइम में 10 लाख दहेज क्यों ना देना, इससे अच्छा लव मैरिज करवा दो, अरे इससे अच्छा जिस लड़की से या जिस लड़के से शादी कर रहे प्रेम विवाह करवा दो, लेकिन मम्मी पापा को तो जात पे जाना है। तो भाई ऐसा ऐसा प्रॉब्लम को दहेज के, अगर आप बच्चों को अपने हिसाब से शादी नहीं करने दे सकते हो, लव मैरिज नहीं करने दे सकते हो, तो ऑफकोर्स आप बेटी को जन्म देने से डरोगे ही, इसके लिए उसको जन्म देने से पहले मार दिया जाता है। दूसरा, दहेज के खिलाफ मुख्य कानूनी और धाराएं बताते हैं आपको, कानूनी धाराएं बता रहे हैं आपको। भारत में दहेज प्रथा को रोकने के लिए कई सारे कानून और धाराएं लागू है। पहला, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, मतलब दहेज प्रतिषेध, मतलब दहेज को रोकने के लिए एक धारा बनाया गया है अधिनियम के तहत, डॉरी प्रोविजन एक्ट 1961, ये धारा 1961 में बनाया गया है, डॉरी प्रोविजन एक्ट 1961। और क्या कहता है इसका कानून? डॉरी 1961 का प्रोविजन कहता है कि दहेज लेना और देना, मतलब दहेज लेना या दहेज देना या डिमांड करना, दहेज मांगना पूरी तरह से गैर कानूनी है। दहेज लेना और देना पूरी तरह से गैर कानूनी है, चाहे 1 रुपये लो या 2 रुपये लो या 10 लाख लो या 5 लाख लो, मांगना गैर कानूनी है। अगर सामने अगर इच्छुक अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी अगर अपने क्षमता के हिसाब से दे रहे हैं तो उनको उन चीजों के लिए कोई बैर नहीं है। दूसरा, शादी से पहले और शादी के बाद यदि कोई व्यक्ति दहेज मांगता है तो उसे दंडनीय अपराध कहा जाता है, उसे दंड भी दिया जाएगा, सजा। अब इसके लिए सजा क्या है बताता हूं आपको। दहेज लेना या देना, कम से कम 5 साल की सजा और साथ में 15,000 रुपए का दहेज की कुल कीमत के साथ साथ जुर्माना भी दिया जाएगा। समझ रहे बात? अगर कोई केस करता है लड़की जाके, उसका परिवार वाले अगर ये साबित कर देता है कि ये दहेज, वैसे हमारे बिहार में नॉर्मल केस से ज्यादा लड़का लड़की का ही केस पड़ा रहता है, दहेज का ही केस पड़ा रहता है। मेरे दोस्त है, मित्र है वकील, तो मेरे को बताते रहते हैं, किशोर जी क्या बताए, लड़का लड़की वाला कांड ही हमेशा रहता है या दहेज वाला ही कांड रहता है। इन चीजों का जो लड़कियों लोग बहुत ज्यादा मिस यूज भी करते हैं, और बहुत मिस यूज के कारण में क्या होता है, जो अच्छी महिलाओं को जिसको उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, उन चीजों पे जो है ना गौर नहीं करते हैं लोग, वो केस पेंडिंग ही रह जाते हैं, और मरे हुए जो सुसाइड कर लेते हैं, झूठे केस में हाईलाइट हो जाते हैं तुरंत ही। तो आपको बताता हूं, इसके लिए सजा है, दहेज लेने के जुर्म में 5 साल की जेल, साथ में 15,000 की जुर्माना, या फिर दहेज में लिए गए कुल कीमत उतनी राशि का जुर्माना उनको वापस दिया जाएगा। दूसरा, भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 498/A, ए फॉर एप्पल, भारतीय दंड धारा नंबर 2 है, भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 498/A, ये क्या कहता है आपको बताता हूं। 498/A धारा क्या कहता है आपको बताता हूं। यदि किसी महिलाओं को दहेज के लिए उत्पीड़न और या प्रताड़ित किया जाता है तो यह अपराध माना जाएगा। अगर किसी महिला को शादी के दौरान या शादी के बाद या शादी से पहले या शादी के होते समय में, जैसे होता नहीं पगड़ी उठा कर रख दो, हमारे बेटी का इज्जत बचा लो, फलाना ढिमकाना, आपको 5 महीने के बाद दे दूंगा, 10 महीने के बाद दे दूंगा, मतलब शादी के दौरान, जब शादी हो रहा है तब। एक होता है शादी से पहले डिमांड करना, और एक होता है शादी के बाद, मतलब बच्चे हो जाना, घर में गृह प्रवेश के बाद। 3 तरह के होते हैं, होता है बिफोर मैरिज, ड्यूरिंग मैरिज, आफ्टर मैरिज। शादी से पहले, शादी के बाद, जब शादी हो रहा है तभी, और शादी के बाद। 3 तरह का होता है दहेज, ठीक है। तो अगर उस समय में प्रताड़ित किया जाता है तो ये दंडनीय अपराध माना जाएगा। इसमें पति, सास, ससुर, अन्य परिवार के सदस्य भी शामिल हो सकते हैं, एविडेंस के हिसाब से कि कौन इसको प्रताड़ित करते हैं। कितने परिवार में ऐसे लोग होते हैं जो अपने महिलाओं को अपना परिवार मान के समझते हैं और अपने परिवार से लड़ते हैं कि क्यों दहेज के लिए परेशान करते हो। तो मतलब शामिल हो सकते हैं। मतलब कितना होता है कि पति बेचारा मजबूर होते हैं, उसके माँ बाप इतना परेशान करते हैं, वो कुछ नहीं कर पाते हैं, वो होता है निकम्मा पति। एक बात कह रहे हैं, वो होता है निकम्मा पति। अगर अच्छा पति रहेगा, बोलेगा ठीक है भाई, तुम्हारा घर, तुमको राम राम, हम अपने वाइफ के साथ जा रहे हैं, अगर तुम अच्छे से नहीं जीने दोगे तो हम जा रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे साथ जितना लाइफ जीना था हमने जिए, अब इनके साथ मेरे को पूरा लाइफ जीना है, तो तुम इसके अच्छे से नहीं रहने दोगे तो क्या करोगे, अकॉर्डिंग टू द। अब सिंपल सी बात है, इसके साथ शादी की है तो जीवन इसके साथ बिताना है हमको,
तुम अगर सही से नहीं रहने दोगे तो क्या करें, हम अपना जीवन तो अच्छे से बिताएंगे ना। तो वो होता है अच्छा पति, मैं कहने का, लेकिन फिर भी बेचारा फंस जाता है। सजा, अब इसमें 498 ए में क्या धारा है और इसकी सजा बताते हैं आपको। 3 साल की सजा, उम्र कैद भी हो सकता है, जुर्माना। उम्र कैद मतलब बहुत बड़ा कांड हो जाता है तब होता है, लेकिन 3 साल तक की कैद है और जुर्माना है। यह अपराध गैर जमानती होता है, नन अवेलेबल होता है, याद रखो, नन अवेलेबल वारंट निकलता है और गंभीर रूप से ये जो है ना काफी गंभीर मामला होता है, यानी पुलिस बिना वारंट के भी उसे गिरफ्तार कर सकते हैं। महिलाओं के धारा में 498 में पुलिस को कोई वारंट की जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट अगर ये धारा लग गया आप पे 498 तो पुलिस कोई भी बिना वारंट के सिर्फ महिला की शिकायत पे आपको जो है ना अरेस्ट कर लेगा। पुलिस नन अवेलेबल वारंट होता है इनका। तीसरा, भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 304/बी, दहेज मृत्यु, डॉरी डेथ, दहेज मृत्यु। अब जब कोई महिला जो है ना ज्यादा परेशान होकर सुसाइड कर लेती है या मर जाती है या मार दिया जाती है, उसके लिए धारा है 304/बी, इसको बोलते हैं डॉरी डेथ। ये धारा क्या कहता है, आपको ये बता रहा हूं। ये धारा कहते हैं यदि शादी के 7 साल के अंदर महिला की असामान्य मृत्यु हो जाती है। असामान्य मतलब होता है जनरल मौत, होता है एक होता है कि अभी किशोर है, किशोर को दिल का दौरा आ गया मर गया, किशोर को कोई प्रॉब्लम हो गया मर गया, मतलब अपने मन से बिना कोई प्रताड़न के जो है ना मर जाते हैं, तो उसके लिए धारा बनाया गया 304/बी, फोर्सफुली मौत के लिए बनाया गया है, डॉरी डेथ कहा जाता है इसे। अगर 7 साल के अंदर में असामान्य मृत्यु होती है तो उसे ससुराल वाले के उस पर दहेज का दबाव डाल रहे थे, तो इस दहेज पे डॉरी डेथ माना जाएगा। अगर सुन लो भाई, 7 साल अगर शादी का नहीं हुआ है, उससे पहले अगर वो महिला मरती है तो उसके परिवार वाले जो है ना, आपके ससुराल वाले डॉरी डेथ के मतलब फोर्सफुली बात कर रहा हूँ, अगर शंका रहे तो डॉरी डेथ में उसको घोषित कर सकते हैं। 7 साल के बाद ये धारा नहीं लगता है, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल, और पूरा जो डिटेल है मैं सारे बता रहा हूँ आपको। 7 साल के बाद ये धारा नहीं लगता है, 7 साल के अंदर बता रहा है। यदि 7 साल के अंदर महिलाओं को असामान्य मृत्यु मतलब मृत्यु का कोई कारण हो तो उसके लिए डॉरी डेथ में लगा सकता है। अब इसके लिए सजा बताते हैं आपको। इसके लिए सजा है 7 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो जाएगी। बोला ना, उम्र कैद की सजा कब होती है, जब ज्यादा हाईलाइट होता है मुद्दा, सुसाइड कर लेना, मार दिया जाना, इसके लिए 7 साल की उम्र कैद सजा होती है। 7 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा होगा। मिनिमम 7 ईयर, मैक्सिमम मतलब कम से कम और ज्यादा से ज्यादा उम्र कैद। ठीक है, अब बताता हूं आपको चौथा धारा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इंडियन एविडेंस एक्ट, धारा 113/बी। यदि किसी धारा 113/बी क्या कहते हैं बताता हूं। यदि किसी महिला की शादी के 7 साल के भीतर संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु की जाती है तो यह माना जाता है कि पति और ससुराल वाले ने इसको फोर्स किया और इसको मरने के लिए मजबूर किया, और ये ससुराल वाले की जिम्मेदारी होते है पति के साथ साथ। ये 113/बी ये कहते हैं 7 साल के अंदर में अगर कोई संदिग्ध मौत होता है, जैसे कि मान लो कि नॉर्मल मौत से होता है, बताया था ना आपको, 7 साल के अंदर इसको जो है ना पति और उसके ससुराल वाले पे ये मौत का मतलब होता है ना जिम्मेदारी आ जाती है। यह ससुराल वाले पर साबित करने की जिम्मेदारी होगी कि वे निर्दोष है, और ससुराल वालों और पति को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने इनकी मौत नहीं की है या हमने इनको फोर्सफुली नहीं किए हैं कि ये ऐसा कदम उठाए। इनको साबित करना पड़ेगा उनके पति और ससुराल वालों को 7 साल के अंदर मगर ऐसा कुछ मौत होता है तो उसके बाद 5वां धारा बताता हूं आपको, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। ये धारा क्या कहते हैं आपको बताता हूँ। घरेलू हिंसा मतलब घरे में मतलब पैसा ऐसा के लिए बोलना नहीं खोल के बस उसको परेशान करना, जबरदस्ती का कुछ भी मानसिक उत्पीड़न देना, ये सब के बारे में बता रहा हूँ आपको। बोलते हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। यदि किसी महिला को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से या यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़े तो वह इस अधिनियम के तहत सुरक्षा, मुआवजा और कानूनी सहायता की मांग कर सकती है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 मतलब कहता है ये धारा कहता है क्या, अगर किसी महिला को ससुराल में मानसिक रूप से,
शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से या यौन शोषण, मतलब होता है कि मान लो उसको जो है ना मतलब पागल जैसे उसको बिहेव करना। दूसरी बात शारीरिक मारना पीटना। तीसरा आर्थिक मतलब पैसे वैसे मान लो कुछ खरीदना हो उसमें उसको साथ ना देना, कुछ खाना हो पीना हो कुछ लेना हो, पति का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है होता है उन चीजों में वंचित करना, इसको बोलते हैं आर्थिक। और होता है कि यौन मान लो उसका देवर रेप कर दिया, उसका ससुर रेप कर दिया, किसी और ने रेप कर दिया, या उसके परिवार वाले का ऐसा हाथ रहता है उन चीजों में, उनको बोलते हैं यौन शोषण। यौन शोषण। तो इन चीजों में जो है ना इस अधिनियम के तहत जो है ना सुरक्षा अधिनियम के तहत मुआवजा के साथ साथ जो है ना एलिमनी भी ले सकती है। महिला क्या करती, कोर्ट में पिटीशन दायर करके अपने परिवार वाले से जो उत्पीड़न हुई है उन चीजों के लिए मानहानि ले सकती है, और एलिमनी मतलब अपना खर्चा भी ले सकती है कि हम आगे का जीवन के अपने परिवार वाले से एक फिक्स अमाउंट चाहते हैं, जैसे होता है ना लड़के सुसाइड कर लेते हैं, इनको बोलता है एलिमनी। उसके बाद उसके बाद बताता हूँ आपको, यदि दहेज के लिए परेशान किया जाता है तो क्या करें। सबसे पहला, अगर परेशान किया जाता है दहेज के लिए तो क्या करें। सबसे पहला, पुलिस में शिकायत करें, अपने क्षेत्र के पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर दर्ज करवाएं। जैसे हमारा मनीगाछी थाना है तो उसमें जाइए और धारा लगवाइए। और धारा कौन कौन सा लगवाना है आपको ये बताता हूँ। धारा 498/A, 304/B और दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज करवाए। दो धारा लगवाएं, 498/A और 304/B, ये दो धारा लगवाएं। और ये दो धारा लगवाने के लिए आपको नजदीकी थाना में जाकर एफआईआर लगवाना पड़ेगा। या फिर अगर पुलिस वाले आपकी शिकायत नहीं कर लेते, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ ना कि स्टेप बाय स्टेप जा सकते हैं। पुलिस वाला क्या था, हमारे थाना वाले सब क्या, मनीगाछी थाना तो वैसे मैं देखा हूँ इसलिए कह रहा हूँ, वो सब जल्दी इन चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन हम लोग प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व कर देते हैं। भाई नहीं करेगा तो हम तो आगे बढ़ सकते हैं, सस्पेंड करवाने तक की कैपेबिलिटी रखते हैं हम अपने आप में। दूसरा, अगर फिर भी अगर लोग आप लोगों को नहीं सहायता करें, दूसरा महिला हेल्पलाइन नंबर 181 पे कॉल करें। दूसरा, राष्ट्रीय महिला हेल्पलाइन 181 पे कॉल करें। दूसरा, पुलिस आपातकालीन 100 नंबर या 112 नंबर पर कॉल करके सूचना दें। तीसरा, महिला आयोग नंबर 1091 पे कॉल करें, ये अपना लोकल महिला आयोग का नंबर होता है। तीसरा, अब बताता हूं महिला, उसके बाद राष्ट्रीय महिला आयोग NCW, नेशनल, ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग, ठीक है, NCW में शिकायत करें। इसका वेबसाइट भी आता है www.ncw.nic.in। इस पे भी जाके आप कंप्लेन रेस कंप्लेन करके लिखा रहता है, उस पे भी जाके शिकायत कर सकते हो। चौथा, न्यायालय में शिकायत करें। अगर ये सब भी आपकी बातों को नहीं सुनता है तो हमारे पास वक्त बस अब है, न्यायालय बचता है। न्यायालय सबके लिए खुला रहता है, चाहे मंत्री संतरी कोई भी रहे, एक गरीब रहे एक चीटी रहे, वो भी जाके कुत्ता के लिए भी लड़ सकते हो कोर्ट में जाके। तो अब इसके लिए बताता हूं आपको, यदि पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो अदालत में धारा 156/3 के तहत पुलिस पे कार्रवाई होगी और पुलिस को मजबूर कर दिया जाएगा कि आप इसका एफआईआर क्यों नहीं लिखे, इसका एफआईआर करके लिख के आगे का प्रक्रिया प्रोसीड करो और फर्दर इन्वेस्टिगेट करो आगे की प्रक्रिया के लिए। पांचवा, अगर फिर भी काम नहीं बनता है, कोर्ट तो कर ही देता है, लेकिन पुलिस के खिलाफ अगर आपको आवाज उठाना है तो लोकल मीडिया को पकड़ो, अपने मोबाइल से वीडियो शूट करो और इन चीजों को सोशल मीडिया पे पोस्ट करो कि हमारे साथ थाना वाले, हमारे परिवार वाले उत्पीड़न दे रहे हैं, हम थाना के पास गए, थाना हमारी बातें नहीं सुन रहे हैं, महिला आयोग को कॉल किया, महिला आयोग हमारी बात नहीं सुन रहे, हम क्या करें, अब मर जाए क्या, फलाना ढिमकाना, क्योंकि वैसे भी हम लोग को ये लोग हमको मारने पे मरने पे ऐसा नौबत ला दिया है। तो इन चीजों को लोगों के साथ शेयर करो, तो इन चीजों का हाईलाइट किया जाता है मुद्दा को, जो ये बता रहे हैं। उसके बाद आपको बताता हूँ। चौथा, दहेज प्रथा को खत्म करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, अब ये बताता हूँ आपको। सबसे पहले एक जिम्मेवार हस्बैंड बनना चाहिए कि भाई अगर आप लड़की से प्यार करते हो तो उसको दहेज के लिए बिल्कुल मना कर दो। लड़की के जिस तरह से आपने प्यार किए थे उसी तरह से एक्सेप्ट कर लो। हाँ, आपका राइट बनता है तो उनके परिवार को रिक्वेस्ट कर सकते हो, या फिर उसको बोलो कि आप जो देना चाहते हो वही दो, मेरे को आपकी बेटी के अलावा कुछ नहीं चाहिए, वो होता है। दूसरा, शादी में दहेज लेने से मना करना, या फिर कहीं ले रहा है तो उन चीजों को शिकायत करना। तीसरा, लोगों को इन कानून और उनके अधिकारों के बारे में बताना, हम बता रहे हैं ना, हम बता रहे हैं, ऐसे रोका जाता है, हम बता रहे हैं आपको। तीसरा, दहेज लेने वाले के खिलाफ आवाज उठाए, हम उठा देते हैं भाई, गांव में रहते हैं तो। अब बोलेगा तुम भी तो लेगा, अरे भाई हम अपने वाइफ का अभी तक फोर्स ही नहीं किए, हम अपने परिवार में लड़ गए हैं, वह पूछ लेना, हम तो शादी करेंगे, कभी नहीं किया हूं कि मेरे को दहेज चाहिए। अरे हम जो उसका परिवार दे, जिसमें वो खुश है
वही करेगी ना। हम क्यों जबरदस्ती कहेंगे नहीं को मेरे को 5 लाख चाहिए, मेरे को 10 लाख चाहिए, मेरे को 1 लाख चाहिए, मेरे को 2 लाख चाहिए। भाई शादी करना है मुझे, मेरी प्यार है वो, तो उसके लिए शादी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सरकार और प्रशासन के इस कानून और कानूनी व्यवस्था को सख्ती से लगाने की मांग करना। अगर ऐसे इसे रोकने के लिए सरकार को मांग करो कि महिलाओं का आजकल उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है, महिलाएं सब सुसाइड कर रही है, महिलाएं सबको सुसाइड आत्महत्या करने में मजबूर कर देते हैं या फिर मर्डर कर दिया जाता है, तो इन चीजों को मांग करो सरकार से। अब आपको बताता हूँ, आप लोग तो समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब इन चीजों को वीडियो शेयर करके महिलाओं को अपनी आवाज और हक के लिए, दहेज उत्पीड़न से बचने के लिए वीडियो को शेयर कीजिए। बस इतना कीजिए। मैं रोज एक नया इस तरह का वीडियो आप लोग लाता रहूंगा। थैंक यू सो मच।